आप परफेक्ट हो इस रोल के लिए। इतनी इंटेंसिटी है आप में। क्यों बॉस, सही कह रहा हूँ ना? एग्जैक्टली, आई थिंक सो टू। मुझे भी यही लगता है, लेकिन हमें प्रोफेशनल हिस्ट्री पता होनी चाहिए ना। कौन से प्रोडक्शन के लिए आपने किया था ये चोट वगैरह? वो एक्चुअली मैम वो इंडियन नहीं थे, वो बाहर से आए थे कहीं डायरेक्टर्स। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। चलिए, थैंक यू सो मच। बाकी आपका जो भी डिसीजन होगा मुझे बता दीजिएगा। मैं चलती हूँ। थैंक यू। पर ये इसने जानबूझ के किया ये सब। हमें अभी तक कन्फेशन नहीं मिला, वो जा रही है। मैडम मैडम मैम, ये रोल आप किसी और को कैसे दे सकती हैं? इस रोल के लिए मैं परफेक्ट हूँ मैम। मैं खुद डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार रही हूँ मैम। एक्सक्यूज मी, मैं बात कर रही हूँ ना। इस लड़की ने तो एक्टिंग करने के लिए खुद को चोट पहुंचाई थी, लेकिन मुझे सच में मारा गया था। और इस बात की कंप्लेंट मैंने पुलिस स्टेशन में भी करवाई थी। आप चेक कर सकती हैं। ये क्या बात हुई? मैंने भी ये चोट किसी जरूरी काम के लिए लगाई है। देखो, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत सीरियस क्राइम है। आई होप जिसने भी तुम्हारे साथ ये सब किया है वो जेल में है। यस मैम, वो इंसान जेल में है। और इस सब के पीछे मेरी भाभी का हाथ है। उन्होंने मुझे हेल्प की। मेरी भाभी ने उसे जेल पहुंचा दिया। वो हीरो है। तुम ये एक्टिंग कर सकती हो? मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने इस दर्द को जिया है। मैं कर सकती हूँ। क्या इंटेंसिटी है मैडम, क्या इंटेंसिटी है। एकदम फर्स्ट क्लास। ये परफेक्ट है मैडम। ये खुद भी विक्टिम है, ये कैरेक्टर के दर्द को समझती है। तो सही मिल गई लड़की, मिल गई लड़की। कांग्रेचुलेशंस बॉस, कांग्रेचुलेशंस, मिल गई लड़की। मैंने कहा था ना, मेरी बेबी जी को ही रोल मिलेगा। आप परफेक्ट हो इस रोल के लिए। वैसे अब्बा, पैसा कितना मिलेगा? 10 लाख एडवांस। मैं अभी चेक बनाती हूँ। 10 लाख। नो मैम। मैम, मैं ये रोल डिजर्व करती हूँ। अब देखिए, इसे तो किसी ने मारा था, पर मैंने तो स्क्रिप्ट से लेके एक्टिंग तक सब खुद किया है। मैंने खुद को चोट दी, मारा, ताकि सबको कैब ड्राइवर पे शक हो। सबको लगा कि उसने सच में मुझे असॉल्ट किया, सच में मेरे साथ जबरदस्ती की है। सबने मेरी झूठी बातों का सच मान लिया, क्योंकि मैंने एक्टिंग इतनी अच्छी की थी। कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब झूठ है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं होता? एक एक्टर के लिए सब कुछ पॉसिबल है। और मैम, मैंने ये किया है। अब आप चाहे तो बैंड्रा पुलिस स्टेशन से चेक करवा लो। और अगर आपको फिर भी यकीन ना हो ना,
तो आप कोर्ट में कल आ जाइएगा। आप देखना उस बेकसूर कैब ड्राइवर को मेरे दिए इल्जामों पे सजा भी होगी। नो, नो मतलब आई डोंट हैव द टाइम। हमारे पास टाइम नहीं है कोर्ट में आके ये सब देखने का। जो भी, अगर आप सच बोल रही हैं तो ठीक है, आपको ये रोल मिल सकता है। थैंक यू मैम, मैंने अच्छी एक्टिंग की ना। बुरी तो नहीं है। ये चेक। थैंक यू। मैं आज जो विराट सर के लिए किया, थैंक यू। सही कहा ताई ने। आज जो तुमने किया वो अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन अच्छा, नाइस। बस हम ये वीडियो कोर्ट में दिखाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। इतनी जल्दी क्या है? प्रियंका मैम को पता ही था कि तुम लोग कुछ ना कुछ जरूर करोगे ही। इसलिए उस लीला के पीछे हमें भेज दी। अब चुपचाप से ये चिप हमारे हवाले कर दो। नहीं, एक मिनट। ए, ए! गोली मार दूंगा इसे, हाँ? गोली मार दूंगा। चुपचाप चिप हमारे हवाले करो। नहीं, उसे कुछ मत करना, मैं दे रही हूँ चिप। भाभी नहीं। ए, चिप ले रे। इधर, एक साइड, साइड। हिलना नहीं कोई। पीछे, पीछे। हिलना नहीं। चल, ए, बाहर निकलती दरवाजा बंद कर। चल। मैं कोई रास्ता निकालता हूं। अरे सबूत तो वो लोग ले गए, विराट को कैसे बचाएंगे हम लोग? अब भी मजाक के मूड में हो। तुम कॉन्फिडेंट थे कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें बचाने के लिए कोई ना कोई सबूत ढूंढ के ले आएगी, और मैं कॉन्फिडेंट थी कि उससे ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जुर्म तुमने ही किया है। ओके, चले। लगाओ कपड़ा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अव्वल दर्जे के बेशरम हो तुम। शर्म उसको आती है मैम जिसने कुछ गलत किया होता। मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। शर्म किस बात की? आई एम इनोसेंट। अगर किसी ने गलत किया है तो वो उस लड़की ने किया है और आपने उसका साथ दिया है। मैं जानता हूं इस देश में रोज औरतों के खिलाफ कोई ना कोई क्राइम होता है। आपका इमोशन समझता हूं,
ये भी जानता हूँ कि आप सिर्फ अपना काम कर रही हैं, इसलिए जब सच पता चलेगा ना आपको भी, तो मैं आपको भी माफ कर दूंगा। मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उस लड़की को मैं माफ नहीं करने वाला। उसने मुझे, मेरे परिवार को, मेरी बीवी को, सबको परेशान किया है। तुम्हारी वाइफ आई नहीं अब तक? आ जाएगी, जरूर आएगी, और कोई रोक भी नहीं पाएगा उसे। कॉन्फिडेंस अच्छा है तुम्हारा, पर इससे ये साबित नहीं होता है कि तुमने जुर्म नहीं किया। इनफैक्ट सारे सबूत और गवाह तुम्हारे खिलाफ हैं, जिसे कोई बदल नहीं सकता। ऐसा है तो हम टाइम क्यों बेकार कर रहे हैं? तो कोर्ट जाना चाहिए। रघुवीर, लेके चलो इसे। मिस्टर विराट, आप पे जो इल्जाम लगे हैं इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे कि आप देख सकते हैं मिस्टर विराट सिंह आहूजा बिना काला नकाब पहने हुए बाहर आए। इसे पता चलता है कि इन्हें अपने किए पे थोड़ा भी पछतावा नहीं है। बताइए मिस्टर विराट सिंह आहूजा, आपको पछतावा है या नहीं? किस बात का पछतावा? मैंने कुछ गलत नहीं किया है, इनोसेंट हूं मैं, और अपनी शक्ल छुपाने की मुझे जरूरत नहीं है किसी से भी। चलिए चलो हटिए, चलो बताइए सर, आपको बताना पड़ेगा सर, बताइए सर। आपके वाइफ से कोई कांटेक्ट नहीं होता। अशुभ सर ने कहा है कि शुभ सर से ना किसी शुभ समाचार की उम्मीद नहीं है मुझे। रहने दीजिए। हेलो विराट, आज आखिरी बार खुली हवा में सांस ले लो, क्योंकि इसके बाद सीधा जेल जाओगे तुम। आई एम श्योर जज आज ही अपना फैसला सुना देगी। Sit. कार्रवाई शुरू करने से पहले कानून आप सभी रिपोर्टर से यही उम्मीद करता है कि विक्टिम की आइडेंटिटी और उसकी गरिमा को सुरक्षित रखेंगे। अगर उस बात का उल्लंघन हुआ तो इसे कोर्ट का अपमान मान के उस चैनल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आर्ग्यूमेंट्स प्लीज। योर ऑनर, ये एक ओपन एंड शट केस है। मेरे विक्टिम ने मिस्टर विराट सिंह आहूजा की टैक्सी हायर की थी और इन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया। अब इनके डिफेंस लॉयर ये कहेंगे कि उन्होंने दारू पी रखी थी, वो होश में नहीं थी। ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है। बेसिकली ये लोग उनके कैरेक्टर पर ही सवाल उठाएंगे। योर ऑनर, हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। मिस्टर विराट, आप ऐसे बीच में नहीं बोल सकते। आई नो दैट। मैं बस अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताना चाहता हूँ आपको, और कुछ भी नहीं। उसके लिए आपके पास लॉयर है। एक सेकंड योर ऑनर, प्लीज। मैं आपसे सच कहना चाहता हूँ, और ये मेरा हक है। ओके, कोर्ट सुन रहा है, बोलिए। थैंक यू सो मच। इनके लॉयर का कहना है कि हम यहाँ पे ये कहेंगे कि इस लड़की ने बहुत पी रखी थी, ये नशे में थी। बेसिकली इसका कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, राइट? तो सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ना ही मेरी सोच इतनी घटिया है और ना ही मेरी परवरिश। योर ऑनर, किसी लड़की को उसके तौर तरीके के बेसिस पे, उसकी लाइफस्टाइल के बेसिस पे मैं यहाँ पे कैरेक्टर असैसिनेट नहीं करने वाला हूँ, और ना ही उसको जज करने वाला हूँ। ऐसा नहीं सिखाया मेरे बड़ों ने मुझे। मैं अच्छे से जानता हूँ कि एक लड़की को उसके कंसेंट के बिना छूना एक बहुत ही बड़ा अपराध है, और मॉरली भी ये चीज बहुत ही खराब है, बहुत ही घटिया है। और ये चीज मेरी मॉम ने ही नहीं सिखाई मुझे, सिर्फ मेरे डैड ने भी सिखाई है।
योर ऑनर, मेरे डैड ने सिर्फ मेरी मॉम की नहीं बल्कि अपनी सास की भी बहुत इज्जत की है, जिंदगी भर इज्जत की है। और ऐसे ही माहौल में बड़ा हुआ हूं मैं, मेरी परवरिश ऐसी माहौल में हुई है। मेरे घर में हर औरत की उतनी इज्जत है जितनी होनी चाहिए। इनफैक्ट जब मेरी शादी हुई अमृता भवानी चिटनेस से, तो उससे भी मैंने यही सीखा योर ऑनर कि पति और पत्नी के रिश्ते का असली मायने क्या होते हैं। उस रिश्ते में भी एक दायरा होता है जिसको आप एक पत्नी के कंसेंट के बिना क्रॉस नहीं कर सकते, और उस दायरे की हमेशा इज्जत की है मैंने। मैं अच्छे से जानता हूं यहाँ पे क्या होने वाला है। ये लॉयर साहब, ये सारी मीडिया, पुलिस वाले, ये सब यही कहेंगे कि विराट सिंह आहूजा एक नंबर का दोगला इंसान है। एक तरफ यहाँ पे जज के सामने खड़े होकर कंसेंट की बातें कर रहा है, दायरे की बातें कर रहा है, और दूसरी तरफ एक लड़की से जबरदस्ती शादी करके बैठा हुआ है। राइट? यही कहना चाहते थे ना? मैंने कह दिया। ये सब सच है योर ऑनर। किया था मैंने ऐसा, और इस गलती के एक्चुअली गलती नहीं है, गुनाह है ना। बहुत बड़ा अपराध है जिसकी मैं फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, और इस बात की मैं कोई सफाई नहीं दे सकता, मैं देना भी नहीं चाहता, क्योंकि जो मैंने गलत किया है ना, उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं और होना। इसलिए आज आपके सामने यहाँ खड़े होकर मैं ये रिकॉर्ड पे बोलता हूँ कि जी मैंने ये किया है और ये गलत है। नहीं करना चाहिए था मुझे अपनी बीवी के साथ ऐसा। बहुत अच्छी है योर ऑनर, ये सब डिजर्व नहीं करती वो। इनफैक्ट दुनिया की कोई भी औरत ना ये सब डिजर्व नहीं करती, और दुनिया के किसी भी आदमी को हक नहीं है किसी भी औरत के साथ ऐसे बिहेव करने का। योर ऑनर, मैंने गलतियां की हैं, और आज आपके सामने खड़े होकर मैं वो सब एक्सेप्ट भी कर रहा हूं। पर ये आदमी, ये जो कह रहे हैं ना, ये जो घटिया इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं, ये सब मैंने कुछ नहीं किया। मैं एक पल के लिए मान सकता हूं कि विराट सिंह आहूजा की इमेज होगी एक अड़ियल और जिद्दी रईसज़ादे बिजनेसमैन की, बट विराट सिंह आहूजा एक बिगड़ैल और एक ठरकी रईसज़ादा नहीं था, और ना ही कभी होगा योर ऑनर। जिंदगी में बहुत मेहनत की है योर ऑनर, बहुत नाम कमाया है, पैसा कमाया है, बड़े बड़े बिजनेस सेटअप किए हैं, सब अपने परिवार के लिए। और फिर एक दिन किसी ने धोखे से वो सब मुझसे छीन लिया, तो क्या करता मैं? घर तो चलाना था, अपनी फैमिली को तो सपोर्ट करना था ना। इससे मैंने वो टैक्सी की कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया, वो जॉब मुझे मिल भी गई। भले पैसे कम थे, बट इज्जत की कमाई तो थी ना योर ऑनर। और मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहा था, इसलिए ये मैम जब मेरी गाड़ी में आई, इन्होंने बहुत पी रखी थी, ये एक पार्टी से दूसरी पार्टी पे गई, 4 घंटे के लिए इन्होंने कैब बुक की थी। उसके बाद जब मुझे इनकी हालत ठीक नहीं लगी, मैंने सोचा इनको घर जाना चाहिए, इनको घर छोड़ना चाहिए, मुझे छोड़ना चाहिए। बट फिर भी ये जिद कर रही थी कि उन्हें वहां से एक और पार्टी पे जाना है और शराब पीनी है कहीं और। मुझे सही नहीं लगा यार। मैंने इनसे बस इतना कहा कि मैं आपको आपके घर छोड़ूंगा, दैट्स इट। और वही मैंने किया भी। एक लड़की को सही सुरक्षित उसके घर तक छोड़ा मैंने। आप बताइए योर ऑनर, गलती क्या थी मेरी? मैं इस लड़की के लिए थोड़ा कंसिडरेट हो रहा था, इसकी हेल्प कर रहा था, ईमानदारी से अपना काम कर रहा था, या 2 पैसे कमा रहा था? मेरी गलती क्या थी? That's it, Your Honor.
मेरे पास और कुछ नहीं है कहने को। बैठिए। इंस्पेक्टर आरती। यस योर ऑनर। आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? ओह गॉड, कहीं जज विराट के बातों में तो नहीं आ गई। योर ऑनर, पूरी तफ्तीश के बाद हमने ये पाया है कि मिस्टर विराट इस लड़की को छोड़ने उसके घर तक गए थे। ये लड़की नशे में धुत थी। वॉचमैन ने भी हमें ये बताया, और उसने ये भी बताया कि उसने मिस्टर विराट से कहा था कि वो इस लड़की को उसके घर तक पहुंचा देगा, पर मिस्टर विराट ने उससे जिद की कि वो खुद पहुंचाएगा। क्योंकि वो वॉचमैन एक नंबर का ठरकी था। मिस्टर उसकी विराट, आंखें देखी। कोर्ट ने आपको मौका दिया था बोलने का, अब आप सुनिए। सॉरी। इंस्पेक्टर आरती, इनके विक्टिम को घर छोड़ने के बाद उनके यहाँ कोई आया था? नहीं योर ऑनर, वॉचमैन बिल्कुल सच बोल रहा है। हमने बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में भी देखा था, और कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे भी पोस्ट डाला था। उसमें भी आप देख सकते हैं कि मिस्टर विराट एक पब के बाहर थे और इस लड़की के बहुत क्लोज थे। योर ऑनर, सारे सबूत और गवाह मिस्टर विराट के खिलाफ हैं, और ऐसे में इस लड़की के इल्जामों को इग्नोर करना सही नहीं होगा। और हम सब जानते हैं कि आजकल औरतों के खिलाफ क्राइम रेट कितना बढ़ गया है। तो ठीक है, कोर्ट को अपना फैसला सुनाना होगा। नहीं मैम एक मिनट प्लीज। अमृता कहाँ से आ गई?